नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन। जो राजस्थान के अंदर जैसे राजस्थान पुलिस है, वीडियो एग्जाम है, रीट है, सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड है, पीटीआई एग्जाम है, वनपाल वनरक्षक है, सभी जो एग्जाम राजस्थान में होने वाले हैं उन सभी के अंदर जो राजस्थान जीके पूछा जाता है वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का जो राजस्थान अध्ययन है यहां से पूछा जाता है। तो आज हमारी जो क्लास रहेगी मित्रों वो रहेगी कक्षा 8 के अध्याय नंबर 2 की। अध्याय नंबर 2 है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। मतलब राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई वो दोस्तों कक्षा 8 है, इसलिए स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा और संपूर्ण 1857 की क्रांति है जो यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगी दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो भी मेरे नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी साथी है कक्षा 6 और कक्षा 7 की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, दोनों क्लासें दोनों जो है कक्षाओं की वहां से अटेंड कर सकते हैं। और पीडीएफ है उनको प्राप्त करनी है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज देखिए यहाँ पे नाम दिया गया है, इस नाम से आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगा और ऐप के स्टोर में आपको है सभी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए 1857 के समय राजस्थान की एक नॉर्मल स्थिति है उस समय, उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। सन 1818 ईस्वी तक राजस्थान के सभी राज्यों ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज सरकार द्वारा किया जाएगा। जब 1818 आया तब तक जो भी राजस्थान के राज्य थे उन्होंने क्या कर लिए थी, राजस्थान के जो अंग्रेज है अंग्रेजों के साथ क्या कर ली थी, संधियां कर ली थी। और मुख्य कारण संधि करने का रहा था दोस्तों मराठों का प्रभाव, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा दोस्तों। अब अगर राज्यों के मध्य कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा मित्रों, अंग्रेज सरकार के द्वारा किया जाएगा। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई, 1822 के अंदर दोस्तों। 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को दो भागों में विभक्त कर दिया गया। अंग्रेजों ने 1826 के अंदर क्या किया, जो अलवर राज्य है उसके दो भाग कर दिए, दो भागों के अंदर अलवर राज्य को विभाजित कर दिया दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखिए 1826 में लोहागढ़ दुर्ग यानी भरतपुर को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति है जो वहां पर लोहागढ़ भरतपुर के अंदर की गई। अलवर को भी क्या कर दिया, दो टुकड़ों में, और भरतपुर को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया गया और वहां पर क्या कर दिया गया है, वहां पर पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति कर दी गई। 1834 ईस्वी में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में हुई। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया। कब, 1835 के अंदर दोस्तों। ये जोधपुर लीजियन है ना, जब हम आगे चलेंगे तो आवा के समय है, आवा का जो युद्ध होगा उस समय काम में आएगी। 1839 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा जोधपुर के किले पर अधिकार किया गया। 1839 में जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उस पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। किसकी, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई है, 1841 के समय दोस्तों। यह भी हमारे आगे काम में आएगी। आगे देखिए 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेज शासन की स्थापना बांसवाड़ा के अंदर की गई। पहले अलवर, फिर भरतपुर, फिर जोधपुर और उसके बाद बांसवाड़ा में क्या कर लिया गया है, पॉलिटिकल एजेंट है या अंग्रेज सरकार है उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया है। अब देखिए मित्रों, आगे देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को कहां से हुई थी, मेरठ से हुई थी। यह हम आगे भारत के बारे में देखेंगे, वहां पर संपूर्ण चर्चा यहां से कर लेंगे हम दोस्तों। अब देखिए इस समय यानी 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के मेजर सावर्स, मारवाड़ में मोक मेसन, कोटा में मेजर बर्टन, जयपुर में कर्नल ईडन
और भरतपुर में मॉरिसन क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। ये पांचों के पांचों हैं जो हर साल किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, या 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। ये आपको पांचों है, ये याद रखने कहाँ का कौन है। फिर देख ले, मेवाड़ का है मेजर सावर्स, मारवाड़ का है मैकमेसन, कोटा का है मेजर बर्टन, जयपुर का है कर्नल ईडन और भरतपुर का है मॉरिसन। ये पांचों हैं जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं दोस्तों। अब आगे चलिए मित्रों, ये पांच थे पॉलिटिकल एजेंट। राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब मित्रों यहां से क्वेश्चन कैसे बनकर आएगा, जो एजीजी होता था वो पॉलिटिकल एजेंटों के ऊपर होता था। ये पॉलिटिकल एजेंट सभी एजीजी के नीचे क्या करते थे, कार्य करते थे। राजस्थान का जो प्रथम एजीजी बनाया गया था वो बनाया गया था लोकेट को। किसको बनाया गया था मित्रों, लोकेट को बनाया गया था। अब देखिए 1857 की क्रांति है, उसकी निर्धारित तिथि रखी गई थी 31 मई 1857 और क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है वो रखा गया था कमल का फूल हुआ चपाती। कमल का फूल हुआ चपाती, ये दोनों आपको याद रखने। एजीजी कौन था उस समय, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और यानी पहला राजस्थान का एजीजी है वो मिस्टर लोकेट था दोस्तों। अब देखिए राजस्थान में क्या कारण रहे कि 1857 की क्रांति हुई। देखिए कुछ कारण है, 5 कारण जो सामान्य कारण है और एक तात्कालिक कारण है, वो आपको बाद में बताऊंगा। कंपनी द्वारा राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना, राज्यों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष व्यक्त करना, सामान्य जनता की भावना यानी सभी जनता की भावना हो गई थी ये, और राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करना व सामंतों की मनोदशा। ये तो थे सामान्य कारण 5। लेकिन 1857 की जो क्रांति है जिसका बिगुल बजा, वो क्यों बजा, वो ये रहा मित्रों तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या था मित्रों, जिसकी वजह से क्या है 1857 की क्रांति है वो होती है, इसका बिगुल बजता है। तो देखिए एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त, यानी पहले क्या है जो पुरानी राइफल थी ब्राउन बेस, पुरानी जो राइफल प्रयुक्त करते थे उसका नाम था ब्राउन बेस, उसकी जगह नई राइफल लाई गई। नई राइफल है न्यू एनफील्ड राइफल, इसका प्रयोग है जो सेना में प्रयुक्त हुआ। तो एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूस, जो नई राइफल आई न्यू एनफील्ड, उसकी राइफल के अंदर जो कारतूस थे उसमें गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें प्रयोग में लेने से पूर्व किससे खोलना होता था, मुंह से खोलना होता था। और इसी को लेकर जो है 1857 की जो क्रांति है वो शुरू हुई थी। भारतीय सेना में जो न्यू एनफील्ड राइफल है इसका प्रशिक्षण कब शुरू हुआ था, इसका प्रशिक्षण हुआ था जनवरी 1857 से, और मई के अंदर क्या हो जाती है, क्रांति हो जाती है। अब थोड़ी सी मित्रों राजस्थान में बाद में आएगी, पहले जो भारत के स्तर पर होती है ये क्रांति, फिर ये राजस्थान में आती है। तो चलिए देखते हैं 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आया है, चर्बी वाले कारतूस दोस्तों। 29 मार्च 1857 की बात है, 31 मई है जो तिथि फिक्स की गई थी क्रांति की, लेकिन 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो पैदल सेना है, नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल सेना के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से क्या कर दिया, मना, और मना करते हुए अंग्रेज अधिकारी को मार दी गोली दोस्तों। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो क्रांति है उसकी शुरुआत कब हो गई है, 29 मार्च 1857 को। कहां से हुई है मित्रों ये, अब देखिए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जिसके पैदल सेना है उसके क्या थे, सैनिक थे मंगल पांडे। उन्होंने क्या किया, जो चर्बी वाला कारतूस है उसको चलाने से मना किया और अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे को क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। तो मित्रों इन्होंने ही शुरुआत की और इनको ही 5-6-10 दिनों के बाद क्या दे दी गई, फांसी। तो यहां से देखिए
1857 की क्रांति का प्रथम शहीद, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन है? मंगल पांडे दोस्तों। चलो ये तो भारत के स्तर पर हमने बात कर ली। अब आपकी जांच करूंगा, अंत में मैं बताऊंगा क्योंकि आगे आ जाएगा हमारे। आपको बताना है 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद कौन है, यह आपको कमेंट करके बताना है। राजस्थान का प्रथम शहीद 1857 की क्रांति में कौन है दोस्तों? आगे देखिए, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर संपूर्ण देश में 1857 की क्रांति का क्या कर दिया? विधिवत शुभारंभ कर दिया। अब तारीख है जो फिक्स की गई थी 31 मई, लेकिन विधिवत शुभारंभ कर दिया 10 मई को। पहला ऐसा कारण रहेगा जिसके कारण जो असफल हुई 1857 की क्रांति, उसका मुख्य कारण यही रहेगा कि समय से पहले ही इसको क्या कर दिया गया? चालू कर दिया गया। बहुत सारे ऐसी सैनिक छावनियां थी जो है वहां तक तैयारी भी नहीं कर पाई कि वो विद्रोह करे दोस्तों। 11 मई 1857 को मेरठ छावनी के जो सैनिक है वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह जफर जो मुगल शासक थे उनको 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय नेता है जो घोषित किया। तो यह देखिए क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर को किया गया क्या? राष्ट्रीय नेता। तो यह क्वेश्चन भी आया हुआ है, 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया। 11 मई को दिल्ली पहुंच के दिल्ली पर अधिकार किया। बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया? राष्ट्रीय नेता घोषित कर दिया दोस्तों। यह था। अब 10 मई को यहां पर हो गई है, तो यह सूचना, यह तो है नहीं, उस समय फोन तो थे नहीं, तो यह सूचना राजस्थान भी पहुंचेगी मेरठ से। अब देखिए, उससे पहले हम थोड़ी राजस्थान के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए मित्रों, राजस्थान के अंदर 1857 ईस्वी के समय 6 छावनियां थी दोस्तों, 6 सैनिक छावनियां थी। अब ये 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी? देखिए, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर व खेरवाड़ा, यह सैनिक छावनियां थी। अब देखिए, नसीराबाद का जो मुख्यालय था सैनिक छावनी का अजमेर था। यहां पर जो मुख्य थी वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसके अलावा यहां पर और भी थी, एक तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट थी, इसके अलावा 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहां पर थी, प्रथम बॉम्बे लोस से यहां पर थी, प्रथम ओरिलरी रेजिमेंट भी यहां पर थी। तो नसीराबाद के अंदर 4 सैनिक टुकड़ियां उस समय यानी 1857 की क्रांति के समय 4 सैनिक टुकड़ियां विद्यमान थी। बात करें नीमच की, नीमच आता है ग्वालियर वर्तमान के अंदर मध्य प्रदेश में, उस समय यह राजस्थान का हिस्सा था। यहां पर मालवा व मेवाड़ राजपूताना जो रेजिमेंट है वो कहां पर थी? नीमच के अंदर स्थित थी, मालवा व मेवाड़ रेजिमेंट दोस्तों। आगे देखिए, एरिनपुरा है पाली के अंदर। जो जोधपुर लीजियन जिसका गठन हमने किया 1835 में, वो थी एरिनपुरा के अंदर दोस्तों। और पाली में एरिनपुरा उस समय मारवाड़ के अंतर्गत आता था दोस्तों। बात करें देवली की, देवली है टोंक, देवली का मुख्यालय था टोंक, और कोटा कंटिजेंट है जो यहां पर क्या थी? रेजिमेंट स्थित थी। ब्यावर जो अजमेर में है, इसकी मेयर रेजिमेंट है वो कहां पर थी? ब्यावर में थी। और खेरवाड़ा आता है उदयपुर में, जहां पर कौन सी थी? भील रेजिमेंट थी दोस्तों। तो इनका मुख्यालय कहां पर है, कौन सी वहां पर रेजिमेंट है जो स्थित थी, यह आपको याद रखना है। अब चलिए, मेरठ में तो हो चुका है विद्रोह 10 मई का। अब 10 मई का विद्रोह हुआ तो 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में लगी। जो मेरठ में विद्रोह हुआ था उसकी सूचना अब लगी एजीजी को। कब? 19 मई को, यानी कि लगभग 9 दिन बाद यह सूचना पहुंची है। अब मित्रों, ये एजीजी है जो आबू भी क्या कर रहे, तो समझिए मित्रों, 1832 के अंदर जो राजपूताना एजेंसी है इसकी स्थापना करके एजीजी का जो कार्यालय वो अजमेर में बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1832 के अंदर जो कार्यालय बना है एजीजी का वो अजमेर में बना। लेकिन मित्रों, इसको क्या किया गया? 1845 के अंदर माउंट आबू है जो क्या कर दिया गया? ले जाया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। इसी वजह से माउंट आबू में थे एजीजी और उनको 19 मई को क्या मिली? सूचना मिली। अब देखिए, 19 मई को एजीजी को सूचना मिली है तो इसके साथ अन्नू को भी मिलेगी। तो सबसे पहले चलते हैं नसीराबाद, जहां पर सबसे पहले विद्रोह होता है दोस्तों।
25 जून 1818, अभी 25 जून की बात है तो 1818 की, 1857 की नहीं कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने प्रदेश की सुरक्षा हेतु नसीराबाद छावनी का गठन किया था। जो नसीराबाद छावनी है, इसका गठन क्यों किया गया है? प्रदेश की सुरक्षा के लिए। 1857 की क्रांति के समय यहां 4 सैनिक टुकड़ियां विद्यमान थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये 30वीं है मित्रों, तीसरी नहीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, प्रथम बॉम्बे लोससे व प्रथम ऑरिलरी रेजिमेंट, ये 4 सैनिक टुकड़ियां हैं जो कहां पर थी? नसीराबाद छावनी के अंदर स्थित थी। अब देखिए 27 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारी पिचार्ड से पूछा, क्या पूछा है? क्या आप यूरोपियन टुकड़ी की मांग कर रहे हैं? क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? क्योंकि 27 मई की बात है, 19, 20, 21 तारीख को सभी है जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनको पता चल गया था कि मेरठ में विद्रोह हुआ है। मेरठ में विद्रोह हुआ है तो इन्होंने क्या किया कि जो यूरोपियन टुकड़ी, सैनिक टुकड़ियां हैं, उनकी मांग कर दी जिससे खुद को सेफ रखा जा सके। यह बात जब सैनिकों को पता चली 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, तो उन्होंने पूछा कि क्या आपको यूरोपियन टुकड़ी, क्या आप यूरोपियन टुकड़ी की मांग कर रहे हैं? क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? तो पिचार्ड है इसका कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया, जिसके कारण 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई को विद्रोह कर दिया। तो बताइए नसीराबाद के अंदर विद्रोह कब हुआ है? 28 मई को हुआ है। विद्रोहियों ने मेजर स्पोर्टिस के वेनी न्यूबरी की हत्या कर दिल्ली की ओर कूच किया। यहां पर जो भी अंग्रेज अधिकारी थे, कहां पर? नसीराबाद में। उन अंग्रेज अधिकारियों की, उन सैनिकों ने क्या कर दी? हत्या कर दी और दिल्ली की ओर इन्होंने कर दिया है कूच। यह था नसीराबाद छावनी के अंदर 1857 की क्रांति का विद्रोह। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रही है हमारी नीमच छावनी। देखिए 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी के सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। जहां पर अस्त्र शस्त्र रखे गए थे ना, वहां पर आग लगा दी। 28 मई को नसीराबाद में, 28 मई से 3 जून को, कुछ 4-5 दिन बाद में नीमच में विद्रोह होता है। विद्रोह के समय छावनी का कप्तान था मैकडोनाल्ड, जिसे किले की रक्षा का क्या किया था? प्रयास किया था। अब देखिए विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा होते कहां पहुंच चुके हैं? ये शाहपुरा पहुंचे दोस्तों। अब जैसे ही नीमच में विद्रोह हुआ, विद्रोह होते ही जो कैप्टन, आगे देखिए आपको जानकारी, नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को अंग्रेजों को निकालने भेजा और स्वयं सावर्स ने नीमच की ओर क्या किया? प्रस्थान किया। अब मित्रों यहां पर देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। जो सावर्स है उसको पता चला वहां पर लगभग 40 क्या थे? अंग्रेज अधिकारी मौजूद थे। उनको बचाने के लिए 40 अंग्रेज अधिकारी, जो अंग्रेज है वो वहां से क्या निकल गए, तो उनको बचाने के लिए मेवाड़ से एक पलटन है जो अंग्रेजों को निकालने के लिए वहां पर भेजी। किसने? सावर्स ने दोस्तों। अब इसको जो सावर्स है मित्रों, जो इसको बचाते, इसको जानते डूंगला घटना के नाम से। है क्या ये डूंगला घटना? तो सुनिए, नीमच के जो लगभग 40 अधिकारी थे ना, अंग्रेज अधिकारी, वो वहां से भागते हुए कहां पहुंचे? डूंगला गांव। ये डूंगला गांव है ना आपका, डूंगला घटना है जो नीमच से छावनी में हुई। डूंगला गांव आता है चित्तौड़ जिले के अंदर। कहां पर आता है? चित्तौड़ जिले के अंदर। अब भागते हुए वो डूंगला गांव चित्तौड़ पहुंचे, जहां पर उनको एक किसान मिला, या किसान ने शरण दी। शरण की देने वाले किसान का नाम था रुग्गाराम। मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है सावर्स, उसके प्रयासों से इनको क्या है? उदयपुर, वहां पर रुग्गाराम के घर से इनको सीधा उदयपुर है सुरक्षित पहुंचाया गया दोस्तों। अब यहां पे क्वेश्चन बना था एक बार एग्जाम के अंदर कि नीमच से भागे सैनिकों को महाराणा स्वरूप सिंह ने कहां पर शरण दी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर दी थी ये शरण? ये दी थी पिछोला झील में, जो जगमंदिर महल है ना, पिछोला झील का जगमंदिर महल, वहां पर शरण दी थी दोस्तों। ये था हमारा कौन सा मित्रों? ये था हमारा नीमच में 1857 की क्रांति। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रही है एरिनपुरा छावनी, तीसरी छावनी है।
1835 में जोधपुर लीजियन का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय है एरिनपुरा को बनाया गया। जोधपुर लीजियन का गठन हुआ, मुख्यालय कहां बनाया गया है? एरिनपुरा को बनाया गया है दोस्तों। अब देखिए, नसीराबाद व नीमच छावनी के विद्रोह की सूचना यहां के सैनिकों को माउंट आबू में प्रशिक्षण के दौरान मिली। जब एरिनपुरा के सैनिक थे, एरिनपुरा छावनी के सैनिक, उनका माउंट आबू में चल रहा था प्रशिक्षण, उस समय इनको जो नसीराबाद और नीमच में जो विद्रोह हुआ है उसकी सूचना इनको मिली। तो 21 अगस्त 1857 ईस्वी को माउंट आबू में इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह। ये एरिनपुरा नहीं आए, इन्होंने माउंट आबू में विद्रोह कर दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन आ सकता है 1857 की क्रांति के समय एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने कहां पर विद्रोह किया? माउंट आबू के अंदर दोस्तों। आगे चलिए, जोधपुर लीजियन में मोती का सूबेदार शीतल प्रसाद तिलकराम के नेतृत्व में हुआ था विद्रोह। किन किन के? 21 अगस्त 1857 को ये जो मोती का है ना मित्रों, ये थे दफेदार। कौन थे? दफेदार थे। और सूबेदार थे शीतल प्रसाद और तिलकराम, इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। माउंट आबू से ये सभी सैनिक एरिनपुरा आए और बाकी सैनिकों को अपने साथ लिया तथा चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। उस समय आहुआ का ठाकुर था कुशाल सिंह। अब यह वहां से निकल गए, एरिनपुरा को साथ लेकर कहां निकल गए हैं? दिल्ली की ओर। अब आगे जैसे ही जाते तो इनके आगे आ जाएगा आहुआ दोस्तों। अब देखिए आहुआ के अंदर क्या होती है क्रांति। जो मारवाड़ में क्रांति की अगर हम बात करें, मारवाड़ में 1857 की क्रांति, तो वो मान लो कि आपकी आहुआ की क्रांति ही है दोस्तों। आहुआ है जो वर्तमान में है पाली जिले के अंदर। मारवाड़ में 1857 की क्रांति का जो केंद्र था वो क्या था? आहुआ था दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ शासक तख्त सिंह व पॉलिटिकल एजेंट मेकमेसन था। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बता रहा हूं। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेकमेसन और शासक तख्त सिंह। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आहुआ के अंदर जो क्रांति है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया है दोस्तों। एरिनपुरा के विद्रोही सैनिक केरला पाली, केरला जगह पाली नामक स्थान पर कुशाल सिंह चंपावत से मिले। मतलब एरिनपुरा वाले सैनिक ही चंपावत जी से मिले और यही आगे क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे दोस्तों। अब देखिए इनके अंदर पहला आता है बिठोड़ा का युद्ध। क्या आता है? बिठोड़ा का युद्ध दोस्तों। क्योंकि जब वहां पर खेरला नामक स्थान पर है जो कुशाल सिंह चंपावत से मिले, कुशाल सिंह के द्वारा इन सैनिकों का क्या है? नेतृत्व करने के कारण इसे आहुआ क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बिठोड़ा का युद्ध पढ़िए जो 8 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोड़ा पाली में जगह कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की जो संयुक्त सेना है वह विद्रोही सैनिकों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें जोधपुर राज्य की जो सेना है वो क्या हुई? बुरी तरह पराजित हुई। क्या हुई? विद्रोही सैनिक और जोधपुर राज्य की सेना और उसके साथ कैप्टन हितकोट की सेना, यह हुई बुरी तरह पराजित दोस्तों। अब मित्रों इसके अंदर जो जोधपुर राज्य की सेना है उसका नेतृत्व कर रहा था ओनाड सिंह। कौन कर रहा था? ओनाड सिंह। वो इस युद्ध में मारा जाता है। फिर 10 दिन बाद में चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेकमेसन व जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के मध्य चेलावास का युद्ध हुआ। किनके मध्य? एक साइड से तो थे क्रांतिकारी सैनिक, दूसरी ओर से थे जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेकमेसन और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये दोनों है, ये सेना लेकर आए थे और विरोधी जो क्रांतिकारी सैनिक है उनके साथ युद्ध होता है। इस युद्ध में मेकमेसन का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटकाया जाता है दोस्तों। जब चेलावास का युद्ध होता है जिसमें मेकमेसन की हत्या है वो कर दी जाती है, उसका सिर काट लिया जाता है और दीवार पर लटका दिया जाता है। अब मेकमेसन तो यहां पर क्या हो जाता है? मार दिया जाता है। बचता कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस।
ये क्या होता है, यहां से युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाता है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, जो हमारा यहां पे दोस्तों आ रहा है आपके सामने, नाम क्या है मित्रों यहां पे, इसे काले और गोरू का युद्ध कहते हैं। जो चेलावास का युद्ध है ना मित्रों, ये देखिए ऊपर जो चेलावास का युद्ध है, इसको काले और गोरू का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि काले क्रांतिकारी सैनिक, गोरे अंग्रेज थे, इसके अंदर अंग्रेजों की सेना थी, इसलिए काले और गोरू का युद्ध चेलावास के युद्ध को कहा जाता है। आहुआ की क्रांति के संबंध में प्रचलित एक गीत है मित्रों, देखिए, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो, क्योंकि मेक मैसन को हत्या करके उसको आहुआ का जो किला है उसकी दीवार पर लटकाया था ना, इस वजह से दोस्तों। इसके बाद होता है मित्रों आहुआ का युद्ध। ब्रिगेडियर होम्स व हंसराज जोशी के नेतृत्व में जो सेना है, अंग्रेज सेना है, ने 20 जनवरी 1858 ईस्वी को आहुआ के किले पर आक्रमण कर किले पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया दोस्तों। आहुआ के किले पर क्या क्या आक्रमण किया और जो किला है उसको जीत लिया, समझे मित्रों। ये थी आहुआ के अंदर। एरिनपुरा के बाद वही सैनिक आहुआ में आए थे, और आहुआ यानी मारवाड़ की क्रांति। आगे आती है मित्रों 1857 की क्रांति में कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति की शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जेदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा दोस्तों। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोटा के अंदर हुई है। सबसे सुनियोजित व सुनियंत्रित जो क्रांति है वो कहां पर हुई है मित्रों, कोटा के अंदर हुई है। और 1857 की क्रांति का जो सर्वाधिक भीषण विफल हुआ, वो विफल हुआ कहां पर हुआ, वो भी कोटा में हुआ। विद्रोहियों ने कैप्टन बर्ट का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया। कैप्टन बर्ट पॉलिटिकल एजेंट था, मेजर बर्ट यहां पर, तो उसका सर काट के यहां पूरे शहर में घुमाया। कोटा के उस समय के महाराव थे राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में क्या कर दिया गया, कैद कर दिया गया। जो महाराव राम सिंह द्वितीय थे उनको कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया, और जो बर्ट है उसका सर काट के सर को घुमाया गया था, सर को हाथ में लेके पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। आगे देखिए मित्रों, विद्रोही सैनिकों ने 6 महीने तक कोटा के नगर प्रशासन पर अपना अधिकार रखा। लगभग 6 महीने तक क्या किया, वहां पर अपना प्रशासन है वो चलाया दोस्तों। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां पर कि जो विद्रोही सैनिक है उन्होंने मेजर बर्टन को मारा, उसका सर घुमाया, तो उसके साथ मेजर बर्टन के 2 पुत्र भी थे, उनको भी मौत के घाट वहां पर उतारा था दोस्तों। आगे देखिए, आगे जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों, 1858 की बात हो रही है, वापस अंग्रेज अधिकारियों ने रियासतें हैं उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करके तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जेदयाल, मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया। और कोटा का विद्रोह एक क्या था, जन विद्रोह था, जनता का विद्रोह था। कोटा के अंदर क्या था, एक जनता के द्वारा किया गया विद्रोह ये था दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, अब देखिए ये थी कोटा की जो 1857 की क्रांति है उन्होंने पढ़ ली। अब ये 1857 की क्रांति फेल क्यों हो गई, असफल क्यों हुई, तो 1857 ईस्वी की क्रांति के असफलता के कारण अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों का भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। जैसे जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, कोटा है, ये सभी जो राजा थे ये किसके साथ थे, अंग्रेजों के साथ थे। इस वजह से दूसरा, क्रांति का समय से पूर्व प्रारंभ 31 मई फिक्स की गई थी, लेकिन भारत के अंदर 10 मई से और राजस्थान में कब 28 मई से इसकी शुरुआत हो गई, जबकि बाकी रियासतें या बाकी छावनियां उस समय सोच रही थी कि हम इस दिन करनी है, उससे पहले ही बहुत जगह हो गई, एक दिन ना होने की वजह से दोस्तों। अब 1857 की क्रांति को लेकर बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य भी बनते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पहला तथ्य, ब्यावर व खेरवाड़ा छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। ब्यावर व खेरवाड़ा 6 छावनियां थी, उनमें से 2 ब्यावर व खेरवाड़ा ने इस क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया दोस्तों। बीकानेर का शासक सरदार सिंह
एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने रियासत से बाहर जाकर, यानी बीकानेर रियासत से बाहर जाकर, कहां पर, बाड़लू हिसार में अंग्रेजों की सैनिक सहायता की। जब बाड़लू में क्रांति हो रही है तो वहां पर बीकानेर का शासक है वो जाता है और वहां पर अंग्रेजों की सहायता करता है, विद्रोही सैनिकों की सहायता नहीं करता है। जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की मदद की। राम सिंह द्वितीय ने भी किसकी की है, अंग्रेजों को ही मदद की है, हमारे क्रांतिकारी सैनिकों की मदद नहीं की है। जिससे प्रसन्न होकर जो अंग्रेज है उन्होंने राम सिंह को सितार ए हिंद का तो किताब दिया और कोटपुतली की क्या दे दी, जागीर दे दी। दोस्तों आगे देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट है। करौली के शासक मदनपाल को जीसीआई ग्रेट कमांडर इन इंडिया व 17 तोपों की सलामी दी गई। कोटा के महाराव की तोपों की सलामी को घटाकर 13 कर दिया गया, क्योंकि वहां पर 6 महीने तक क्रांतिकारियों ने अपना कब्जा रखा था। इस वजह से टोंक में 1857 की क्रांति में विद्रोह के दौरान महिलाओं ने भाग लिया था। तो ऐसी जगह, ऐसी क्रांति जहां पर महिलाओं ने भाग लिया है वो है टोंक। दोस्तों अब देखिए मित्रों, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद राजस्थान में कौन था, जो मैंने आपको पहले पूछा था, वो था अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया, जिसको राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, क्योंकि मंगल पांडे 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद है। दोस्तों और ये थी आज की हमारी क्लास 1857 की क्रांति और राजस्थान। दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दें। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।